विनोद सर, देखिए बात यह है कि हनुमान बेनीवाल ने नागौर असेंबली की सीट लड़ी और मुश्किल से 2000 वोट से जीता था बीजेपी से। अभी जो 23 में इलेक्शन असेंबली के इलेक्शन हुए हैं, मेरा ये मानना है कि जिस पूरी तरह से कांग्रेस पिछले असेंबली इलेक्शन में हारी थी, पिछले से पिछले, उतनी बुरी तरह से इस बार नहीं हारी है। जो 60 के करीब इनको असेंबली में सीटें मिली हैं, ये उतनी बुरी तरह से नहीं हारी है। सारा इस बात पे निर्भर करेगा, सारे दारोमदार इस बात पे होगा कि कितने ताउन से, कितनी कोऑर्डिनेशन से सचिन और गहलोत लड़ते हैं, लड़वाते हैं इलेक्शन। ये दोनों खुद मैदान में नहीं उतरे, लेकिन इन लोगों के डिस्ट्रिक्ट्स बांट दिए गए हैं और ये देखना यह है कि इनके ज़ाती जो साख है वो दाव पे लगी हुई है। और मेरा ये मानना है कि इस बार इतना मुकाबला एक तरफा नहीं होगा। हालांकि एडवांटेज बीजेपी है, ठीक है, लेकिन वेदर बीजेपी की लैंडस्लाइड है, जिसे आप लोग कहते हैं सुपड़ा ही साफ हो जाएगा कांग्रेस का, उतना मुझे व्यक्तिगत तौर पे अभी नहीं लग रहा। ठीक है, जो 14 में हुआ, जो 19 में हुआ, आपको लग रहा है कि वैसा शायद 24 में ना हो। लेकिन ये नर्वसनेस नहीं दिखाता है कांग्रेस की कि जोधपुर की अगर बात की जाए, मुख्यमंत्री का अपना इलाका वहां पर, पूर्व मुख्यमंत्री का अशोक गहलोत का अपना इलाका वहां पर आता था, उनका बेटा, और वो अपनी सीट बदल देता है, वो दूसरी जगह उम्मीदवार बनाया जा रहा है जालौर में जाकर। सेठिया साहब आ रही हूं सर, आ रही हूं सेठिया साहब। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस डिमोरलाइजेशन की स्थिति में है, ठीक है, और अशोक गहलोत और सचिन पायलट में कोई तालमेल नहीं है और होने की संभावना भी नहीं लगती है। सही बात है, होने की कोई संभावना नहीं लगती। उन दोनों में आपस में कोई तालमेल नहीं है, वो एक दूसरे को मात देने की कोशिश में लगे हुए हैं और जब तक ये इकट्ठे नहीं होंगे, ये मुकाबला करने की स्थिति में किसी सीट पर भी नहीं हो सकते। जी अभी 20 सेकंड में, क्योंकि इत्तेफाकन में उस दिन शहर में था जब ये खबर आई, फंक्शन में बोलने गया था मैं, तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि एक अर्बनाइज जगह है लेकिन जयपुर राजनीतिक तौर पर बहुत सक्रिय रहता है। इतना रिएक्शन हुआ है इस बात का कि अशोक गहलोत के लड़के को अपनी सीट बदलनी पड़ी, तो इतना तेज वो रिएक्शन गया है कि इतनी कमजोर स्थिति में कांग्रेस है आज की तारीख में। ये वाला कोऑर्डिनेशन तो सब जानते हैं, सचिन पायलट और अशोक गहलोत का ना हुआ है ना आगे होने वाला है, लेकिन सबसे बड़ा मैसेज जो गया है वो गहलोत के लड़के के सीट बदलना। नहीं, बिल्कुल यही मैं जानना चाह रही थी कि वैभव गहलोत की जिस तरीके से सीट बदली गई है, इससे क्या नेगेटिव मैसेजिंग ग्राउंड तक पेनिट्रेट हुई है? जिस बात का जिक्र अभी उनका अपना क्षेत्र है, अशोक गहलोत वहीं से जीतते रहे और वहीं के रहने वाले, सरदारपुरा से जीतते रहे, बड़े मार्जिन से जीतते रहे, और उनका बेटा एक नहीं 2 बार चुनाव वहां लड़ चुका है, हारा भी है दोनों बार। और इसलिए सीट बदलने का मतलब यह है कि आप वहां सीट जीतने की स्थिति में है ही नहीं। तो इसलिए आप सीट बदल करके जा रहे हैं और वहां आप बिल्कुल नए हैं, वहां आपकी स्थिति बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो इसलिए देखिए, पहले जो कैंडिडेट वहां से जोधपुर में जीता है, वो पहली बात तो हैरानी ये होती है कि सारी जिंदगी अशोक गहलोत ने जिस जोधपुर में काम किया, वहां उनका बेटा चुनाव हार जाए, ठीक है, तो ये एक आश्चर्यजनक था। उसके बाद वो मान गए हैं कि उनका बेटा उनके क्षेत्र से नहीं जीत सकता, इसलिए उन्होंने रिकमेंडेशन किया कि मेरी सीट बदल दी जाए। तो ये स्थिति जो है वो पूरे राज्य में, जब मुख्यमंत्री की ऐसी स्थिति है, पूर्व मुख्यमंत्री की, तो बाकी की क्या होगी? कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर कोई विजडम भी नहीं दिखाई गई कि आप साथियों के साथ किस तरीके का कोई गठबंधन कर छोटे दलों के साथ खुद को एक मजबूत स्थिति में ला पाए, इस तरीके की कोई रणनीति वहां पर भी चूक गई कांग्रेस? बिल्कुल, जैसा कि बाकी पैनलिस्ट कह रहे हैं कि असेंबली इलेक्शन के टाइम से ही ये हुब्रीज चल रही है कांग्रेस में, ये गठबंधन और कोऑर्डिनेशन गहलोत और पायलट में नहीं बन पा रहा है और उनका मन मुटाव सबको पता है, ऐसा नहीं है कि इट इज़ एन ओपन सीक्रेट इन द कांग्रेस ऑल्सो। दूसरी बात यह है कि सब कुछ कांग्रेस के लिए भी निराशाजनक नहीं है रोमाना, क्योंकि राहुल कांसल जो एक इम्पॉर्टेंट सांसद थे बीजेपी के, टिकट ना पाने की वजह से वो भी कांग्रेस में आए हैं। जैसे चूरू के 2 बार के सांसद हैं, उन्होंने अभी राहुल कांग्रेस ज्वाइन की है। तो लेकिन वैभव गहलोत का टिकट बदल लेना एक डिमोरलाइजिंग इफेक्ट तो है ही। नेचुरली आप अपनी सीट बदलेंगे तो क्या मैसेज जाएगा? बिल्कुल, और ऐसे में वो बीजेपी के लिए जो कहा जा रहा था कि साहब कहीं ना कहीं वो जाट वर्सेस राजपूत वोटर, वो वाला मामला कहीं भारी ना पड़ जाए, क्या उसको हम पूरी तरीके से नजरअंदाज कर रहे हैं? क्या उस पर भी मैं आगे आऊंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।